हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं, मैथ्स के लेक्चर हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, वो आपको बहुत ही हेल्प कर रहे होंगे आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मैं कराता हूँ, आप उनसे आई होप कि बहुत अच्छी हेल्प ले पा रहे होंगे। इसी सीरीज़ में मैं आपको आज एक केमिस्ट्री का टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। टॉपिक क्या, वैसे तो एक अपने आप में ही एक केमिस्ट्री है अगर फॉर 11th-12th के कैंडिडेट की बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोअर क्लास कैंडिडेट अगर इसको पढ़ें जैसे 9th के 10th के, तो उसको आपका एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस चीज़ की चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, मीन्स जो आपके टाइप्स होते हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या होते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपका, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड बाई हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू। वेयर एज दियर डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज, यानी जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्लासिफाइज किए जाते हैं एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, सॉरी ईस्टर्स हैं, और क्या है, हेलाइड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कह रहा दिस कंपाउंड्स में कंटेन एनी नंबर ऑफ अदर एलिमेंट इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन एज वेल एज फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर। ठीक है, यानी इस टाइप के एलिमेंट को कंटेन करते हैं तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले जाते हैं। ओके, अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, देखिए आपके टेबल में भी दिया हुआ है। पहला होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन में आप देखिए, एल्केन, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। मीन्स इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो आपका एल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका इसमें जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल है इथेन। ओके, नेक्स्ट है फिर आपका, अगर कार्बन व कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, वो आपका कंपाउंड होगा एल्कीन। मीन्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एथीन। ओके, नेक्स्ट है फिर आपका, कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका होता है एल्काइन। मीन्स इसका एग्जांपल आपका एथाइन, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ओके, सेकेंड है आपका एल्कोहल है जिसमें आपका ओ एच ग्रुप होता है। मीन्स किसी भी आपके कंपाउंड में लास्ट में ओ एच ग्रुप है तो एल्कोहल ग्रुप में आता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है मेथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, जिसमें आपका सी एच ओ ग्रुप होता है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे आपका इसमें लास्ट में इसके क्या होता है, सफिक्स आपका अल होता है, तो इसमें क्या लिखा जाता है, सी एच थ्री सी एच ओ, इसका नाम हो गया एथेनल। ओके, फिर आता है आपका कीटोन ग्रुप, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड के साथ और दो कार्बन की वैलेंसीज फ्री होती हैं। तो इसमें क्या है, इसका नाम होता है, सफिक्स नेम होता है ओन, तो मीन्स इसका नेम हो गया सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ये बन गया प्रोपेनोन। ओके, नेक्स्ट ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स सी ओ ओ एच ग्रुप होता है, तो इसमें जो आपका सफिक्स नेम होता है आपका ओइक एसिड होता है। मीन्स जैसे आपको सामने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है सी एच थ्री सी ओ ओ एच, मीन्स इसका नाम है इथेनोइक एसिड। फिर आता है आपका ईथर ग्रुप। ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो यानी सी ओ सी, यानी ओ के साथ आपके दो कार्बन जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आपका डाई मिथाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है हेलाइड। हेलाइड क्या होते हैं, जैसे हेलोजन्स होते हैं, मीन्स जैसे एक्स है, एफ है, सी एल है, बी आर है, आई है। जैसे इसमें आपका क्या है, एक कंपाउंड है सी टू एच फाइव सी एच एल, तो क्या बन गया, क्लोरोएथेन। ओके, चलिए इसके बाद क्या आता है, आपको हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन पढ़ाए जाते हैं। देखिए कैसे, जो हाइड्रोकार्बन्स होता है कंपाउंड दैट आर मेड ऑफ द ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। मीन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को मिला के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन होता है आपका, हाइड्रोकार्बन्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू मेंस ग्रुप्स एंड एलिफेटिक ओपन एंड साइक्लिक क्लोज्ड, ये मीन्स चेन कंपाउंड। देखिए हाइड्रोकार्बन्स में भी आपके टू टाइप्स के कंपाउंड होते हैं, एक तो ओपन चेन होते हैं यानी जो आपके ओपन होते हैं, फिर कुछ कंपाउंड क्या होते हैं जो क्लोज्ड साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आइए अपने टेबल में इसको देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स है, पहला है एलिफेटिक, और आपका यानी कि जो एलिफेटिक यानी ओपन सीरीज, क्लोज्ड यानी कि साइक्लिक। तो यानी कि आपका पहला क्या है, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड, जिसको हम लोग एलिफेटिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, साइक्लिक या फिर क्लोज सेट चेन कंपाउंड के नाम से जानते हैं इसको। ओके, अब देखिए एलिफेटिक के पार्ट क्या है, पहला है सेचूरेटेड और दूसरा क्या है अनसेचूरेटेड। फिर साइक्लिक क्लोज्ड में क्या है,
एक आपका साइक्लिक में पार्ट है एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या है एरोमेटिक। तो आपके इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेटेड में आपके एल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड में आपके एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, ऊपर देखिए चार्ट में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होता है, इसमें एल्केन्स जो होते हैं आपके, इसमें फार्मूला होता है इसका CnH2n+2। एल्कीन्स का क्या होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है आपका CnH2n-2। ओके। अब देखिए इसमें कह रहा है ओपन चेन कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि इसने सीधा बोला हुआ है कि जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बेसिकली ब्रेक होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डीप में जान लेते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग देखिए, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं मीन्स द सिंपल ओपन चैन हाइड्रोकार्बन इज एल्केन। जो सिंपल ओपन चैन हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, एल्केन होता है। मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस फार्मूले से, CnH2n+2 वेयर n रिप्रेजेंट अ नेचुरल नंबर, जो कि n क्या करता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, इसमें कह रहा है कि आपका इट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एज ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाई बाई अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जो चारों वैलेंसी है कार्बन की वो किसके थ्रू सेटिस्फाई होती हैं, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो कि ओके, आइए अब आते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है द हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम। यानी कि दो जो एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं, साथ वाले कार्बन एटम होते हैं उनके बीच में, तो उनको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, कह रहा दीस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइज एज एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस के नाम से। यानी जो आपके क्या होते हैं, अब एल्कीन्स किसको कहते हैं, एल्काइंस किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए। यानी जो एल्कीन्स होते हैं विच आर हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड, यानी जिनके साथ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको एल्कीन्स बोलते हैं। एंड जो एल्काइंस होते हैं विच आर द हाइड्रोकार्बन्स विच ट्रिपल बॉन्ड, यानी इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स, यानी दो कार्बन एटम्स के बीच में। कह रहा द टर्म अनसैचुरेटेड मीन्स, जो टर्म होता है अनसैचुरेटेड का, इसका मीन्स क्या होता है, द मोर हाइड्रोजन और एनी अदर एटम कैन बी एडेड। यानी कि ज़्यादा और ज़्यादा हाइड्रोजन और भी अदर एटम हम आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो टू द हाइड्रोकार्बन टू मेक इट सैचुरेटेड, इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए। ओके, इट मीन्स विद सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है ना। अब देखिए इतना आपको पता चल गया यहाँ पे डीप में कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि एक टेबल के थ्रू आपको ये दिया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, देखिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाई बाई फॉर्मिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन एंड विद हाइड्रोजन एटम। यानी कह रहा है सारे जो 4 वैलेंसीज होती हैं हर एक कार्बन की, वो सेटिस्फाई होती हैं किसके थ्रू, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एटम के थ्रू। बस क्लियर। नेक्स्ट इसमें अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बोल रहा है, कह रहा द वैलेंसीज ऑफ एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स। कह रहा है जो वैलेंसीज होती है कम से कम 2 कार्बन एटम्स की आर नॉट फुली सेटिस्फाई बाय द हाइड्रोजन एटम। ये फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती है हाइड्रोजन एटम के थ्रू। नेक्स्ट है इसमें क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट सेचुरेटेड में कह रहा कार्बन एटम्स आर ज्वाइंटेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेचुरेटेड में आपके कार्बन एटम हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपके यानी कि ज्वाइंट होते हैं। जो आपके अनसेचुरेटेड में क्या होता है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जो कार्बन एटम्स होते हैं ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करते हैं, या लिखा है और बाई ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करते हैं। ओके, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट फिर इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका थर्ड पॉइंट दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल ना होने की वजह से क्या होते हैं आपके सैचुरेटेड कंपाउंड, ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। ओके, और क्या कह रहा है, इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयर फॉर दे अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसलिए क्या होता है, इनमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या कह रहा है, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कह रहा है दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस होने की वजह से इन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एंड देयर फॉर अंडरग्रो एडिशन रिएक्शन। और क्या होते हैं, ये बेसिकली एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने कराया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और मैंने जो भी क्लासिफिकेशन बताया ग्रुप्स का, जैसे आपने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो आपको बेसिक लेवल पे बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। वैसे मैंने शायद पहली या दूसरी क्लास ऐसी है जिसमें मैंने बेसिक कवर किया, नहीं तो मैं ज़्यादातर मैथ्स में भी कराता हूँ तो हाई लेवल क्वेश्चन ही कराता हूँ। हाई लेवल इन द सेंस मतलब जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि होता क्या, बेसिक तो बहुत जगह से पढ़ लेते हैं, अपनी बुक्स से भी पढ़ लेते हैं, और भी उनके पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। लेकिन होता क्या है, जो आपका यहाँ पे हाई लेवल है या फिर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो उनको कहीं नहीं मिलता। तो मेरा जो बेसिक एम है क्लासेस को कंडक्ट कराने का, वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको आप तक लेके आ पाना। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि आपको उस लेवल तक चीज़ें पहुँचाई जाएँ। बस इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको मैनेज कर पाना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा ला पाऊँ। बस इन्हीं सब में आपका एफ़र्ट चलता रहता है। जैसे भी होता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करके आप लोग तक दे पाऊँ। तो आई होप कि आपको ये मेरा एफ़र्ट पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, उन पर तक पहुँचाएँ, और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जैसी जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।